पाकिस्तानी सिलेबस की नहीं है। बात ये ज़रूर है कि हमने जो अब तक लिए पता किया है, इस पर निश्चित रूप से हम लोग के संज्ञान में आया है। पहले तो तत्काल हमने अपने पदाधिकारियों को कहा है कि इसमें छानबीन करके और जो उचित निर्णय होगा हम लोग आपको ज़रूर सूचित करेंगे। इसमें जो भी करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों मदरसा के सिलेबस को लेकर लगातार सियासत तेज है। एक तरफ जो एनडीए के अलायंस पार्टनर है बीजेपी, वो लगातार मदरसे में हो रहे पढ़ाए जा रहे सिलेबस को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। कह रही है कि जो मदरसा में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो पाकिस्तानी सिलेबस है, उसमें धर्म, मुस्लिम धर्म के अलावा जो भी धर्म है उस धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तो वही अब बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मदरसा के सिलेबस को लेकर जांच का आदेश दे दिया है। आपको बता दें बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने साफ तौर पे कहा है कि मदरसों में सभी धर्म के और सभी जाति के लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर अब साफ तौर पे शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है, कह दिया है कि सभी मदरसा के जो सिलेबस है उसकी जांच होगी और जो भी उसमें बदलाव करने होंगे उसको बदलाव उसमें किया जाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार, पल्यापुन के बयानों को सुनिए। हम लोग ग्रांट देते हैं, सरकार ग्रांट भी देती है, तो उस पर भी एक जो फाइनेंशियल रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसी के तहत उन्हें सारे काम करने हैं। तो वो हमें लगता पुनः बात हुई थी, बहुत जल्द वो लोग मिल जाएंगे और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तत्काल नहीं, वो जल्द से जल्द हमें लगता है दिन कपल ऑफ डेज रिजॉल्व हो जाएगा। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि मीटिंग के तुरंत बाद हमने उसी दिन रिलीज़ कर दिया था और पुनः मैं उन सबसे हमारे पदाधिकारी बात करके, और हम लोग की मंशा सिर्फ इतनी ही है कि जो फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस हैं हम लोग सभी पर लागू होते हैं, तो उसमें कोई विलम्ब नहीं करे और उसमें ताकि हम लोग का अकाउंट्स भी अपडेटेड रहे और जो कुछ भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी नियम कानून है और फाइनेंशियल रूल्स है उसके तहत अच्छे से हम लोग काम कर सकें। सर, मंत्री जी ये तस्वीरें बदली है मगर स्कूल टाइमिंग को लेकर के भी कई चीज़ें देखिए, वो उस पर कई बार बातें हो चुकी हैं और उसमें जो राइट टू एजुकेशन इत्यादि सबको देख के ही कुछ निर्णय लिए गए हैं। ज़रूरत होगी तो उस पर हम लोग गौर करेंगे। हम लोगों ने अपने पदाधिकारियों से बात किया है, लेकिन एक सर्टेन आवर्स तो पढ़ाई करनी है। राइट टू एजुकेशन भी आप देख लें तो वो तो शिक्षकों को करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना चाहिए कि शिक्षकों के लिए काफ़ी सहूलियतें सरकार ने दी हैं। सभी को तनख्वाह 2 तारीख को मिल जाता है और यथासंभव उनकी जो पोस्टिंग्स हम लोग कर रहे हैं, जो नीतियां हम लोग करीब करीब बना चुके हैं कि उनको मानवता के आधार पर और बिल्कुल उदार नीति है, तो सभी कुछ तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो उसको भी हम लोग अपना जो उचित है उसमें कार्रवाई सर, करें। मंत्री जी ये बिहार में जो बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है, ये जो मदरसा शिक्षा बोर्ड में अब पाकिस्तानी सिलेबस हिंदुओं को भी पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, पाकिस्तानी किताब, इसको लेकर क्या कहेंगे? जांच का मांग कर रही है बीजेपी की। बिहार सरकार में मंत्री हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। मदरसा में पाकिस्तानी सिलेबस पढ़ने की बात। देखिए, ये बात पाकिस्तानी सिलेबस की नहीं है। बात ये ज़रूर है कि हमने जो अब तक लिए पता किया है, इस पर निश्चित रूप से हम लोग के संज्ञान में आया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये जो किताब है काफ़ी सालों से पढ़ाई जा रही है, सिर्फ इसी राज्य में नहीं, शायद और कहीं भी पढ़ाई जा रही है। तो हम लोग के संज्ञान में 2 दिन पहले एक ट्वीट के माध्यम से आया था, तो तत्काल हमने अपने पदाधिकारियों को कहा है कि इसमें छानबीन करके और जो उचित निर्णय होगा हम लोग आपको ज़रूर सूचित करेंगे और इसमें जो भी करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे। तो हिंदुओं को भी पाकिस्तानी सिलेबस पढ़ना जो भी करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे। तो हिंदुओं को भी पाकिस्तानी सिलेबस पढ़ना होगा क्या? जो आपका जब तक लिए
इसमें जो भी हमने कहा ना कि उसमें पहली बार तो हम लोग के संज्ञान में आया है, तो उसमें सभी लोग देख रहे हैं इस मामले को, और जो करेक्टिव मेजर्स है, करेक्टिव मेजर ये मतलब ये हुआ कि जो भी उचित हम लोग को उसमें सुधार लाना हो, कार्रवाई करना होगा, सर हम लोग करेंगे। नीरज बबलू हैं, वो कह रहे हैं कि मदरसों में सभी धर्म के लोगों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ गैर मुस्लिम समाज के माइनॉरिटीज़ के लोगों ने भी उर्दू की पढ़ाई की है, और कई जगहों पर जो सभी उसमें माइनॉरिटी समाज के नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माइनॉरिटी समाज के नहीं हैं, तब भी उन लोगों ने उर्दू के तहत पढ़ाई की। संख्या कम है, लेकिन शिक्षा विभाग ने सूची मांगा है सभी विधायक और एमएलसी से। आपने भी फोन कॉल पे बात की। आधार क्या है, जो जर्जर स्थिति में विद्यालय है, क्या उनकी सूची आप लोगों ने मांगी है? देखिए, हमारी सोच थी कि चूँकि जनप्रतिनिधि जो ज़मीनी हकीकत बेहतर जानते हैं, तो हम लोगों ने सभी माननीय विधायकों से, पार्षदों से 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी है, 5 प्राथमिक और 5 हायर स्कूल्स के, कि उनका हम लोग जल्द से जल्द जीर्णोद्धार करें। वैसे तो हम लोग के प्रायोरिटी में सभी धीरे धीरे करके हमें सभी विद्यालयों का जीर्णोद्धार करना है, या जो बेसिक कम्युनिटीज़ जिसको कहते हैं, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, बिजली इत्यादि की बहुत सारे स्कूलों में हो चुका है। तो कल ही हमने इसका रिव्यू किया था, एक डाटाबेस बना लिया है करीब करीब हम लोगों ने। तो यही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगे कि बेसिक कम्युनिटी सभी स्कूल्स में रहे, और जो माननीय विधायकों ने और पार्षदों ने जो सूची हमें दी है, उस पर भी काम, कुछ जगहों पर काम शुरू हो गया है, लेकिन अगले 3-4 महीनों में हम लोग का उद्देश्य है कि उन सबको पूरा कर दें। उस पर काम कुछ जगहों पर शुरू हुआ है। हाँ, तो वो हमने कहा कि अधिकांश जगहों पर काम चल रहा है पूर्व से भी। ये आपको बताना चाहेंगे कि करीब 74,000 से ज़्यादा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक स्कूल हैं। तो ये छोटा काम नहीं है कि उसको रातों रात कर लिया जाए। फिर भी पहले से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो बेसिक कम्युनिटीज़ है उस पर सुधार हुआ है। 7 लाख जो बहाली होना है जी, एक साल में 7 लाख बहाली होना है, उसमें शिक्षकों की कितनी बहाली? देखिए, अभी तक जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसमें प्रधान अध्यापकों की, प्रधान शिक्षकों की और कंप्यूटर टीचर्स की करीब 1.5 लाख और बहाली, जहाँ तक हमें स्मरण है, हुई है। उससे कुछ ज़्यादा होगा निकलेगा जल्द। जी, हम लोगों ने जो अपनी मांग है या जो डिमांड अपना कमीशन को भेज दिया। तो आपने साफ तौर पे सुना, सुनील कुमार कहते हुए जा रहे हैं कि देखिए, हमारे संज्ञान में मामला आया है और हमने इसके जांच के लिए और इस मामले की हकीकत क्या है इसको जानने के लिए हमने टीम लगाई है, और इसमें जांच होगी, और जो भी इसमें दिक्कत होगी, समस्याएं होंगी, उसको दूर किया जाएगा। वही बिहार के तमाम जो स्कूल हैं, उस स्कूल को भी रिपोर्ट मंगाए जा रहे हैं। जितने भी जर्जर स्कूल हैं बिहार में, विधायकों को आदेश दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप स्कूल का लिस्ट बनाकर हमें दे, शिक्षा विभाग को सौंपे और बताएं कि स्कूल की हालात क्या है। उस स्कूल को शिक्षा विभाग चुस्त दुरुस्त करेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।